देखिए उपकोष संकेतन, उपकोष संकेतन को हम कैसे पढ़ेंगे, जैसे के के लिए 1s, एल के लिए 2s 2p और एम के लिए तीसरी कक्षा है तो 3s 3p 3d, इसी तरह से 4s 4d 4p, इस तरह से होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए कि उपकोष संकेतन है तो यहाँ पर हमारा पहली कक्षा के लिए, तो पहली कक्षा के लिए 0l के लिए मान 1s हो गया, उसके बाद दूसरी कक्षा के लिए जो है 0l के लिए मान और 2s हो गया। लेकिन देखिए जब यह 2s है और उसके बाद 2p आता है तो 0 के बाद 1 आ जाएगा, ये 2 में है। देखिए उसके बाद तीसरी जब चालू हो रही है कोष तो उसके बाद से 0 से चालू होगा तो 3s होगा, उसके बाद से 3s के बाद 3p आता है, तो जैसे उसमें 0 के बाद 1 आया, यहाँ पर भी 1 आया है, उसके बाद से 3p, इस तरह से ये कोष होता है। उसके बाद से l के मान के लिए 0 अगर रहेगा तो s होगा, l के मान के लिए 1 रहेगा तो p होगा, l के मान 2 के लिए d होगा। अब देखिए इसी तरह से ये चलेगा। उसके बाद s के लिए कक्षकों की संख्या 1 होती है और p के लिए कक्षकों की संख्या 3 होती है और d के लिए कक्षकों की संख्या 5, f के लिए 7 होती है। जैसे देखिए हम s के लिए कक्षकों की संख्या कितना है, 1 है, और p के लिए कक्षकों की संख्या देखिए 1 2 3 है, d के लिए कक्षकों की संख्या कितनी है, 5 है, और f के लिए उपकोष के लिए कक्षकों की संख्या 7 है। तो जैसे ये 7 कक्षों की संख्या है तो इसका दोगुना इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, आइए कोष किसे कहते हैं, तो कोष, कोष की बारे में बताते हैं। कोष किसे कहते हैं, कोष, कोष किसे कहते हैं, देखिए उपकोष और प्लस उपकोष, उपकोष यानी कि कोई उपकोषों के मिलने से कोष की रचना होती है। जैसे देखिए यहाँ पर जो है के एल एम एन, ये सब क्या है, कोष है, उसकी कक्षा है अर्थात ऊर्जा स्तर है। लेकिन जो यहाँ पर है हमारा 1s है, 1s है जो इसके अंदर है, यह कहलाएगा उपकोष। और इस एल के अंदर देखिए दूसरे वाले में, दूसरे वाले के लिए 2s 2p है, ये इसके अंदर उपकोष कहलाएंगे। आगे चलते हैं, नोडल सतह किसे कहते हैं, तो नोडल सतह के बारे में बताते हैं। जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व तो शून्य होता है अर्थात इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, उस क्षेत्र को नोडल सतह कहते हैं। कोणीय नोड किसे कहते हैं, जो कोणीय संरचना बनती है वो ऐसी सतह को कोणीय नोड कहते हैं। अब आते हैं इसके ग्राफ के लिए, पी के लिए ग्राफ, जैसे पी के लिए 3 कक्षक होते हैं, तो पी एक्स पी वाई पी जेड। देखिए पी एक्स का बनाना है तो एक्स अक्ष पर डम्बलाकार करेंगे, पी वाई का बनाना है तो वाई पर डम्बलाकार करिए, पी जेड का बनाना है तो जेड वाले पे डम्बलाकार करिए। डी कक्षा का अगर बनाना है तो देखिए डी कक्षा का आकृति डी डम्बलाकार होती है, तो एक्स और वाई पर बनेगा, उसी तरह से जेड और एक्स पर बनेगा डम्ब इत्यादि, इस तरह से होता है। अगले वीडियो में पढ़ेंगे फिर। इतना हो गया, चलो।